श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, श्रीमती मिथिलेश शरद, पल्लीवाल ग्रीन पार्क, दिल्ली। सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन, मुंबई। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत। बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक श्रावकाचार्य की वाचना करते हुए विगत वाचना में देख रहे थे चारित्र के दो भेद, जिसमें आचार्य महोदय ने सकल चारित्र और विकल चारित्र। सकल चारित्र कहो अनगाराणाम, सर्वसंग विरता नाम, संपूर्ण परिग्रह के त्यागी, घर आदि परिग्रह के त्यागी, श्रमण, अनगार, साधु, संयमी, मुनि, उनका चारित्र होता है वो सकल चारित्र होता है। विकल चारित्र यानी एक देश चारित्र, अपूर्ण चारित्र, छोटा चारित्र, वह होता है सागाराणाम, आगार से सहित, ग्रह आदि परिग्रह से सहित। सदग्रस्त के पास अणुव्रत होते हैं और साधु के पास महाव्रत होते हैं। अणु माने छोटा और महा माने बड़ा। तो बड़ा व्रत है वो साधु के पास है, इसलिए साधु बड़ा होता है। श्रावक साधु के चरणों प्रणाम करता है, अपना माथा उनके चरणों में रखता है, उनके चरणों की रज माथे से लगाता है। यूँ कहें साधु का छठवां सातवां गुण स्थान है और श्रावक का चौथा पांचवा। ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है। छठवीं मंजिल पांचवीं मंजिल के ऊपर ही होती है। जहाँ पांचवीं मंजिल का सर है उसके ऊपर छठवीं मंजिल के पग हैं। जहाँ चौथी मंजिल का सर है वहाँ पांचवीं मंजिल का पग है। जहाँ छठवीं का सर है वहाँ सातवीं का पग है। मंजिल आजू बाजू में बराबर में नहीं होती, ऊपर होती है। ये तो सुनिश्चित है कि साधक की दशा श्रावक से पृथक है और उच्च है, उच्च कोटि की है। साधु का त्याग, साधु का तप, साधु का संयम, साधु का ध्यान, साधु का रत्नत्रय श्रावक की अपेक्षा से बहुत उच्च कोटि का है। श्रावक का उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। क्योंकि साधु के पास तो समुद्र भर के है और श्रावक के पास एक चम्मच या एक कटोरी या एक गिलास, एक बाल्टी, एक ड्रम भर करके है, इतना है। अणुव्रत, छोटे से व्रत, महाव्रत बहुत बड़े व्रत। महाव्रतों से बड़ा कोई व्रत होता ही नहीं। उन व्रतों का पालन करके परमात्मा बना जा सकता है, किंतु अणुव्रतों का पालन करके परमात्मा तो नहीं बनते, स्वर्ग आदि का वैभव प्राप्त हो सकता है।
और मुनि बनने की, महावती बनने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो विकल चारित्र ग्रस्तों का होता है, सकल चारित्र मुनियों का, साधुओं का, संयमी का होता है। यहाँ पर ग्रंथ है रत्न कंडक श्रावकाचार। जैसा नाम से उद्घोषित हो रहा है श्रावकाचार, श्रावकों के आचरण की बात। तो श्रावकों के आचरण संबंधी कारिका को मानिए रत्न, उन कारिकाओं का समूह है रत्नों का पिटारा। एक एक श्लोक, एक एक कारिका, एक एक छंद रत्न की तरह से श्रावक के जीवन में महत्वपूर्ण है। ग्रस्त जीवन में काम करता है, धन उपार्जन करता है, शाम को 100, 200, 500, 1000 रुपये कमा के लाता है, अपना खर्चा व्यवस्थित करता है, बच जाता है तो दान पुण्य में लगाता है, और बचता है तो फिर आभूषण, अच्छे अच्छे वस्त्र, मकान आदि, वाहन और भौतिक सामग्री ग्रहण करता है, स्वर्ण आदि ग्रहण करता है, खरीदता है कि नोटों का बंडल हो और सोना इतना सा आ जाए, इतने से सोने के बदले पुनः कभी हम चाहेंगे तो नोटों की गड्डी फिर मिल सकती है। और बहुत सारा सोना हो और एक छोटा सा रत्न हो तो एक रत्न से बहुत सारा सोना, बहुत सारे नोटों को प्राप्त किया जा सकता है। तो रत्न ऐसा ही होता है। तो रत्न ये वाह्य रत्न हैं, पाषाण के टुकड़े, किंतु सच्ची रत्न क्या हैं? आचार्य महोदय के द्वारा लिखी हुई ये कारिका सच्ची रत्न हैं। इनमें से एक एक कारिका ग्रहण कर ली तो समझो एक एक रत्न है। ये श्रावक के लिए रत्नों का पिटारा है, रत्नों का खजाना है, रत्नों का कंडक है। जिस श्रावक के हाथी लग गया वो श्रावक तो हो गया माला माल। वह श्रावक तो नरक में नहीं जाएगा, त्रंश गति में नहीं जाएगा, मनुष्य गति में नहीं जाएगा, कुबो भूमि नहीं जाएगा। वह श्रावक रत्नकंड श्रावकाचार के अनुसार अपने व्रतों का पालन करे, अपने जीवन को वैसा बनाए तो नियम से स्वर्ग आदि की विभूति को प्राप्त करेगा। उत्कृष्ट श्रावक 16वें स्वर्ग तक पहुंच सकता है श्रावक के व्रतों का पालन करके, और अनंतर वह मनुष्य बने, राजा महाराजा बने, फिर दीक्षा लेकर के तपस्या करे तो मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। तो ग्रस्तों के लिए रत्नों के पिटारे की तरह से रत्न कंडक श्रावकाचार, इसमें विगत वाचना में 50वें श्लोक पर चर्चा की। मुनियों का चारित्र सकल चारित्र, श्रावकों का चारित्र विकल चारित्र, एक देश चारित्र। अब यहाँ कह रहे हैं कि मुनियों के चारित्र की चर्चा तो चलो मूलाचार आदि ग्रंथों में हो जाएगी, बस श्रावकों के चारित्र की चर्चा तो बताओ। परिभाषा आपने 49वें श्लोक में दे दी थी कि जो पापों की प्रणाली है, हिंसा चौर्य मैथुन शिव प्रग्रह व्यायाम च पाप प्रणाली का व्रति संग से चारित्रम, जिनसे 5 प्रकार के पाप आते हैं उन नालियों को बंद कर देना, तो ये ग्रस्तों का चारित्र होता है। अब ये चारित्र होता है, आपने कह दिया पापों को बंद करना, किंतु पापों की नाली को बंद करें कैसे? तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि जो 5 पाप हैं उनको पूरी तरह से नाली को पैक नहीं कर सकते तो बंद कर दो। उसमें कुछ आपने लगा दिया, पत्थर फंसा दिया, या जो और छेद दिखाई दे रहा है उसमें छोटे छोटे पत्थर फंसा दिए, पत्थर ऐसे फंसा दिए कि पानी के प्रेशर से निकलेंगे नहीं। अब कीचड़ तो नहीं आ रही, पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। बाद में जब थोड़ा थोड़ा पानी भी आएगा उससे कपड़े से या टाट से पैक कर दिया अच्छे से तो पानी का आना बंद। किंतु ग्रस्त जीवन में पूरा पैक किया नहीं जा सकता, तो वह बड़े बड़े पत्थर फंसाए जा सकते। जिसे कहते हैं कि मोटे मोटे पाप तो जीवन में नहीं हो रहे, छोटे छोटे पाप हो रहे हैं। अव्रती के जीवन में छोटे और मोटे सब प्रकार के पाप हो रहे हैं। छोटे पाप ना छोड़ सको तो मोटे मोटे पाप तो छोड़ दो। साधु बनो तो छोटे मोटे दोनों प्रकार के पाप छूटें। अब कह रहे हैं कि ग्रस्तों का जो चारित्र है 3 प्रकार का होता है। पहले बताया चारित्र 2 प्रकार का, ग्रस्तों का चारित्र और साधुओं का चारित्र। अब कह रहे ग्रस्तों का चारित्र भी 3 प्रकार का है। आचार्य महोदय के शब्दों में देखें, ग्रहेणाम त्रिधा तिष्ठतु गुण शिक्षावृतात्मकम चरणम पंचत्रि चतुर्भेदम त्रियम यथा संख्यमाख्यातम गृहीणाम गृहीणाम गृह मानी घर, और जो घर में रहे सो ग्रही गेही ग्रस्त। गृह शब्द का अर्थ होता है ग्रहण, गृह धातु लेने के अर्थ में होती है।
जो लेता ही जाता है, लेता ही जाता है, लेता ही जाता है, संपूर्ण परिग्रह को छोड़ नहीं पाता, थोड़ा थोड़ा छोड़ता है, दान करता है। जो ग्रहण करता जाए सो ग्रस्त, और जो सब कुछ विसर्जन करके मोक्ष मार्ग में श्रम करे तो श्रमण, सब त्याग कर दे गृहादि परिग्रह का तो अनगार, जो साधना करे तो साधु, संयम को पाले तो संयमी, ये उसके पर्यायवाची नाम हैं। तो ग्रही नाम ग्रस्तों का, त्रिधा तिष्ठति अणु गुण शिक्षा विदात्मकम चरणम। त्रिधा माने 3 प्रकार का होता है। चरणम चारित्र, तिष्ठति ठहरता है, होता है। कौन कौन सी? अणु गुण शिक्षा, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत रूप होता है। अणुव्रत किसे कहते हैं? तो अभी देखा, हिंसादि 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग कर देना, मोटे मोटे पापों को छोड़ देना, वह अणुव्रत है। यानी मोटे मोटे पाप छोड़ दिए, छोटे पाप नहीं छोड़े। तो मोटे पाप छोड़ने से जितने पापों से आप बच गए उतने अंश में आप व्रती बन गए। जितनी हिंसा छोड़ दी उतना आपके जीवन में हिंसाणुव्रत आ गया, जितना असत्य छोड़ दिया उतने अपनी सत्याणुव्रत आ गया, जितना आपने चोरी छोड़ी उतने अंश में आपके अचौर्य अणुव्रत आ गया, जितना कुशील छोड़ा उतने अंश में आपके जीवन में ब्रह्मचर्य अणुव्रत आ गया, जितना परिग्रह छोड़ा या परिग्रह का प्रमाण कर लिया तो जो शेष त्यागा हुआ है उतने अंश में आपके पास वो अपरिग्रह व्रत आ गया या परिग्रह का प्रमाण कर लिया, तो ऐसे भी नाम कह सकते हैं। तो ये अणुव्रत हैं, ये अणुव्रत श्रावक का धर्म है। किंतु अणुव्रतों को लेकर के इसे पालें कैसे? अकेला व्यक्ति यदि चले तो थक जाता है, रास्ते में कोई साथी मिल जाए तो रास्ता कट जाती है। वैसे आपसे कहो कि भैया यहाँ से पैदल चले जाना ट्रांसयमुना तक, यहाँ से चले जाना सिकंदरा तक, यहाँ से चले जाना पैदल अचनेरा तक। महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं आप? हम अपने घर से दुकान भी तो पैदल जाते नहीं है, बाइक से और गाड़ी से जाते हैं, आप इतनी बात कर रहे हैं? अच्छा, नहीं जाते कभी? फिर जब हमारा बिहार होता है तब 10, 20, 50, 100, 200 लोग क्यों चलते हैं पैदल? और 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर बिहार कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? आपस में चर्चा करते हुए मालूम चलता कब रास्ता पास हो गया। शिखर जी की वंदना करने के लिए अकेले जाओ तो थक जाओगे, सिर पकड़ के बैठोगे, क्या करें, किससे बात करें, किससे बोलें, कोई मेरा परिचित ही नहीं है सवन्नों ने। और जब साथी 10-20 लड़के साथ में जाते हैं और भगवान की जयकार लगाते हुए जाते हैं, अनंतान सिद्ध परमेश्वर को नमस्कार करते हुए जाते हैं और एक एक टोंक पर वंदना करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, धूप लगाते हैं, फिर आगे बढ़ गए, लंबी लंबी कदम बढ़ा करके दौड़ के पहुँच गए और कब यात्रा करके आ गए। आश्चर्य होता है, कई लोग तो नीचे से लेकर के ऊपर तक की वंदना करके 6 घंटे में लौट करके आ जाते हैं। प्रातःकाल 4 बजे चले और 10 बजे तक लौट के आ गए। और कोई 7 घंटे में, कोई 8 घंटे में, कोई 9 घंटे में, कोई 10 घंटे में, और कोई ऐसे हैं जो 12 घंटे में भी आए, कोई 16-16 घंटे में भी आते। किंतु जो बातें करते जा रही रास्ते में, तो समझो जिब्बिया रथ पे बैठ के चल रही हैं तो रास्ते का एहसास नहीं होता। तो अणुव्रत अकेले पालोगे तो पालने बड़ी कठिनाई होगी। इसके साथ क्या बनाओ? इसके साथ 7 शीलव्रत और होते हैं, उनका भी पालन करो। वे 2 भेद हैं शीलव्रत के, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। अणुव्रत छोटे व्रतों को कहते हैं, अणुव्रत के गुणों को जो बढ़ाएं उन्हें गुणव्रत कहते हैं, और जो मुनि बनने की शिक्षा देते उन्हें शिक्षाव्रत कहते हैं। महानुभाव, प्रारंभ में आलम्बन चाहिए। ग्रस्त है, वह ग्रस्त कैसे अपने जीवन का निर्वाह करे? तो देखो, उसे आलम्बन की आवश्यकता होती है। जैसे छोटा बालक है, वह अपने सहारे से पहले बैठ भी नहीं पाता, तो उसे दीवार के सारे तकिए लगा के बिठा देते हैं, फिर फिसल जाता है, पैर आगे फिसल गए, फिर धीमे धीमे ऐसे कर करी की फिर थोड़ा बैठना सीख पाता है। फिर तो और बड़ा होता है तो फिर लेटा हो तो अपने हाथ से हाथ टिका के बैठ जाता है, किंतु खड़ा नहीं हो पाता। खड़ा करो तो कांपता हुआ गिर पड़ता है, किंतु बाद में उसे दोनों हाथ पकड़ के अपनी उंगली पकड़ा के खड़ा करो तो खड़ा हो जाता है, किंतु आगे कदम नहीं बढ़ाता, जैसे पैर उठाता है तो गिर पड़ता है। किंतु बाद में धीमे धीमे उसे उंगली पकड़ा के उसका हाथ भी पकड़ दिया,
चलो चलो, धीमे धीमे चलाओगे उंगली पकड़ के तो वह एक एक कदम चलता है। कभी लंबी डग रखता है कि छोटी रखता है और हिलता उलता चलता है। फिर वह अपना बैलेंस संभालने में समर्थ होता है तो फिर क्या करता है, उसके लिए फिर माता पिता 3 पहिए की गाड़ी दे दी। गाड़ी पूरा वजन रखा, 1 पहिया आगे 2 पीछे रख करके वो गाड़ी पहिया चलता है तो अपने कदम धीरे बढ़ाता चला जाता है। ऐसे ही गृहस्थ के लिए पंच परमेष्ठी जो हैं 5 गुरु, उनका चरण ही उंगली है, उसे पकड़ के आगे बढ़ दो। कोई परमेष्ठी को पकड़ लो, उनके चरण पकड़ लो, बस तुम्हारे जीवन में चारिता आ जाएगा। अथवा शास्त्र का स्वाध्याय करके आगे बढ़ना प्रारंभ करो। धर्म सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सम्य चार्थ रूप होता है, उस धर्म की शरण को प्राप्त करो। ये 3 पहिए की गाड़ी है, सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सम्य चार्थ, 3 पहिए की गाड़ी है। जब गृहस्थ थोड़ा खड़ा हुआ तो 3 पहिए की गाड़ी पर चलना प्रारंभ करता है, उसका सहारा लेकर के। और वह गृहस्थ अपने 3 प्रकार के चार्थ का फिर पालन करता है, 5 अनुव्रतों का, 3 गुणव्रतों का, 4 शिक्षाव्रतों का। जब वह आगे बढ़ता है, दर्शन पत्मा से व्रत पत्मा लेता है, फिर और आगे बढ़ता है, फिर सामयिक पत्मा, फिर शुद्धवास पत्मा, सचित त्याग पत्मा, रात्रिवती त्याग पत्मा, ब्रह्मचर्य पत्मा, आरम्भ त्याग, प्रज्ञा त्याग, अनुमति त्याग और दृष्टि, 11 पत्माओं को आगे बढ़ता चला जाता है। अब क्या है, वह सहारे को थोड़ा सा छोड़ करके अपने आप का आलम्बन ले रहा है, स्वावलंबी हो रहा है। फिर छुल्लक जी बने, तो सोचा चलो ठीक है अब तो मुनि बनना है, छोड़ दिया सब, क्या रखना, सब संसार में कुछ अपना सारभूत नहीं है। तो उसे इतना ग्रहण करने की शक्ति कहाँ से आई, अपने अंदर से ही शक्ति आई। शक्ति कहाँ से आती है, शक्ति अंतरंग से ही आती है, बहिरंग से नहीं आती है। किंतु प्रारंभ में चाहे कोई भी हो, उसे सहारे की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। छोटा बालक ऐसा कोई भी बालक नहीं, चाहे आप चाहे आपने जो देखा उन बालकों को, वे कोई ऐसे बालक नहीं देखे कि पैदा होते ही वे स्वयं चलना प्रारंभ कर दिया हो, इन्होंने कभी माँ की गोद नहीं ली हो, या माँ की उंगली पकड़ के चलना नहीं सीखा हो, या 3 पहिए की गाड़ी से नहीं चली हो, या वे किसी दीवार का सहारा पकड़ के यूँ धीमे धीमे पैर नहीं बढ़ाई हो। सहारा लेना पड़ता है, किंतु बाद में जब पैरों में बल आ जाता है तो फिर सहारा लेते क्या। अब आपसे कहें भैया वो 3 पहिए की गाड़ी कहाँ है आपकी, बोले घर में रखी है, तो उसको अब चलाते क्यों नहीं, बोले अब 3 पहिए की क्या आवश्यकता है, पैरों में दम आ गई, अब तो उसका सहारा क्यों लेना, अब तो स्वावलंबी हो गए। तुम ऐसे कैसे चल लेते हो, हमने तुमको ऐसे 30 साल पहले देखा था, तब तुम छोटे से थे, मम्मी की उंगली पकड़ के चल रहे थे, अब उंगली क्यों नहीं पकड़ते, अभी उंगली पर चलूँगा क्या, अब तो बड़ा हो गया, मेरे पैरों में इतना बल है कि मैं निरालम चल सकता हूँ। फिर चल नहीं सकता, अब तो मैं दौड़ सकता हूँ, और तो और अब तो मैं साइकिल भी ऐसे चलाता हूँ कि हैंडल को भी छोड़ देता हूँ और पैरों को भी अलग कर देता हूँ पेडल मार के, और साइकिल पर चलते चलते सो जाता हूँ, लेट जाता हूँ। पहले तो साइकिल पर पैर रखते ही हैंडल देखूँ कि नीचे से जो मैं वो चला रहा हूँ पेडल उसको देखूँ, कहाँ देखूँ, साइकिल गिर जाती थी, कहीं ना कहीं लग जाती, किंतु अब प्रैक्टिस करते करते अभ्यास हो गया। ऐसे ही आप लोगों को गृहस्थों को व्रतों का पालन करते करते निष्णात होना है, पापों का त्याग करना है, अभक्ष का त्याग करना है, और अपने जीवन को धर्म से संस्कार करके अपना हित करना है, आत्मा का कल्याण करना है। यही शाश्वत मार्ग है आत्मा को परमात्मा बनाने का। ये प्रारंभिक सीढ़ियाँ हैं, इन्हें आप चढ़ें फिर आगे बढ़ें, यही हमारा आपके प्रति मंगल आशीर्वाद है। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, श्रीमती मिथिलेश शरद, पल्लीवाल ग्रीन पार्क, दिल्ली। सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन, मुंबई। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत।